भास्कर प्रेमी बंधुओं का सादर वंदन। तिलक लगाकर हम आपका आप अपना मारिए स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। भगवान भास्कर का जन्म, भुवन भास्कर का जन्म आज त्रयोदशी तिथि की है। रविवार को जब त्रयोदशी मिलती है तो रवि प्रदोष भी होता है और जीवन में बहुत सारे दोषों के निवारण के लिए रवि प्रदोष का विधान है, मगर उन्हें पुनः याद करने का, स्मरण करने का क्षण, वो अवसर हमें बार बार मिलता है। हमें बस जागने की जरूरत है। जो महीना अभी चल रहा है मार्गशीर्ष कहते हैं, बस इन दो शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। शुक्ल पक्ष है, संयोगवशात आज हमें कृतिका नक्षत्र भी मिल रहा है। नक्षत्रों की गति संयोगवशात कृतिका नक्षत्र की व्याप्ति जो है वो आज लगभग मध्याह्न का समय, तो वो कृतिका षडंग है। ये 6 कृतिकाओं का जिक्र किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में 6 माताओं के रूप में इनका स्मरण किया जाता है। ये वही 6 कृतिकाएं हैं जिन्होंने कार्तिकेय का पालन किया, इसलिए 6 माताओं की संतान के रूप में हम कार्तिकेय का स्मरण करते हैं। संयोगवशात आज सिद्धियोपरांत शुभ योग भी हमें उपलब्ध है। सवेरे सवेरे सिद्ध योग में आज का सूर्योदय बहुत थोड़े समय के लिए वो सिद्ध योग था, लेकिन उसके बाद जो योग आ रहा था वो शुभ था। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं और सार्वभौम शाकंभरीय ब्राह्मण महासभा झारखंड की ओर से, भगवंतु अखिल परिवार की ओर से हम ये कामना करते हैं कि आपके आज का दिन शुभ हो। और रात्र व्याप्ति का जो योग है वो धूम्र योग है, वह हमारे वर्तमान को बता रहा है कि हम सिद्ध से योग की यात्रा करते हुए चारों तरफ धुंध में घिरे हुए हैं, धुंध छांटने के लिए ही। और आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए, हमें उम्मीद है कि आज जो धुंध भी कहीं अगल बगल दिख रहा है, ये धुंध केवल प्रकृति के क्रोध में व्याप्त धुंध की बात नहीं है। हम पुनः पुनः ये मंगल कामना करते हैं, भगवान भास्कर से निवेदन करते हैं कि आपके जीवन में आलोक की व्याप्ति हो और आप निरंतर बढ़ें, फले, फूलें और आपके इर्द गिर्द के दोषों का निवारण सम्यक हो। अनुकंपयमां देव प्रणमामि नमामि। अर्घ्य देते वक्त तो चतुर्थ चरण में ग्रहणार्घ का निवेदन करते हैं, अन्य समयों में प्रणाम और नमन को हम भूल जाते हैं।
इस बात के स्मरण दिलाने के ख्याल से हम ये प्रणमामि नमामि इस बात के साथ अपनी बात शुरू करते हैं। मंत्रोच्चार और मंगलाचरण के लिए हमारे जो बंधु हैं, हमारे जो साथी हैं, संजीव पाठक और उनके साथ आपका आगमन हो। आपके श्रीमुख से उच्चरित होने वाले मंगल आचरण से, मंत्रोच्चार से आज का यह परिसर गुंजायमान हो और हम अपने मन, वाणी और कर्म से और शुद्ध हो पाए। संजीव पाठक जी और उनकी धर्म अभी नहीं। शुभं यावानो विदधेषु लक्ष्मयः अग्निरति हवामनवः सुरतक्षधो विश्रेणु देवा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्चिमाख्यविरयदत्ताः स्थिरैरनङ्गस्तुष्टवां हस्तनुविगलधीमहि धीमहि तं यदायुः रथमिन्नो दरतुमन्ति देवा यत्रानशक्राजनन्दनुगुणं रातु यत्र विदरो भवन्ति मानो मध्या दिलीखतायुरगन्तौ मातः सविता सपुत्रः विष्णुदेवादितिः पञ्चजना मुम्मदितिरजातमदितिरजमित्रम् ॐ देव शान्तिरन्तरित्वं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः उल्कधय शान्तिः देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिः दीवं यतो यतः समीहते ततो अभयं सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं सन्नः शान्तिर्वतु। ॐ श्रीगणमहागणाधिपते नमः। ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ॐ महेश्वराभ्यां नमः। ॐ वाणीनगराभ्यां नमः। श्रीवृन्दाभ्यां नमः। ॐ मातृपितृगणकमलेभ्यो नमः। ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः। ॐ कुलदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो नमः। ॐ सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सुमुखश्चैकदन्तः कपिलो वेङ्कटनाथः लम्बोदरश्च विष्णो विघ्ननाथो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गणाननः द्वादशैतानि नामानि शृणुयामि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा कामबलधरस्ते श्रीवर्णं सर्वजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गंगावामहे निधिपतिगंगावामहे वसु मम जानी अहमजासि पुनः ॐ ज्ञान निवेदन हुआ कि सब अपने स्थान में खड़े हो जाएं। सूर्य नमस्कार चक्र में पाठ करें। श्री नाथ कवे श्री मयाय गुणात्मधाय विनंती नारायण सिंहरात्मने क्रम सिद्धे रविंद्र नारायण सिंधु
वरेण्यं यन्मण्डलं देवगणैः विप्रैः सुतं मानव मुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं मुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ज्ञानगणं चक्षुपुण्यं गुणात्मरूपं समस्ततेजोमयं दिव्यरूपं मुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं गुणवती प्रबोधं धर्मज्ञवृत्तिं गुरुते जनानां यत्सर्वपापक्षे कारणं च गुणातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं व्याधिविनाशदं दृष्टं विदौ सावशो संतरितं मृगासीतं येन च पूर्वस्व गुणातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो विदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्गा यद्योगिनो योगिंषा यन्मण्डलं सर्वजनेषु पूरितं ज्योतिश्च कुर्यादि भद्रो यन्मण्डलं विष्णु चतुर्मुखाख्यं विदक्षरं पापरां जनानां तत्कालकल्पक्षयकारणं च गुणातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विश्वगजां श्रुतमत्पति रक्षाप्रगन्तगर्भं यस्मिन् जगत्संहृते गुणातु मां सर्वगतस्य विष्णुराख्या परमधां विष्णुतत्त्वं सूक्ष्मान्तर्योगी तामगम्यं गुणातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घा यन्मण्डलं वेदविदः सर्ववेद प्रणमामि सूर्यं गुणातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं मङ्गलास्मितं पुण्यं व्यपठितचन्दन सर्वपात्रुष्टात्मा सूर्यलोके ॐ नमः पार्वती सुरजाय नमः। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनकी शुद्धि के लिए हम बार बार प्रभु से विनती करते हैं और उसके लिए हमें मंत्र देते हैं जिसे शाम दोहराने की भी बात होती है। बुद्धिजीवियों के बीच वो मंत्र उनकी जुबान पर रहा होगा, नई पीढ़ी को याद दिलाने की भी जरूरत है, इसलिए मैं बस दोहराते रहा हूँ एक बार। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमां प्रवीर्यजत्रा हम रोग रोग से भद्र को आत्मसात करें, कर्मेंद्रियों में हमारे हाथों से शुभ कर्म हो, हमारे पैर शुभ दिशा में चले। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे अध्यक्ष, हमारे अतिथि, हमारे प्रोधा हम चाहेंगे कि उन्हें मंच पर आमंत्रित करें। हमें दीप भी प्रज्वलित करना है। सुधांशु भाई से ये भी अनुरोध करेंगे कि चूंकि दीप हमें प्रज्वलित नीचे करना है तो क्या हम अपने अतिथियों को पहले बुला लेंगे तो फिर उन्हें डॉक्टर हरिहर प्रसाद पांडे जी से, पंडित कमलेश पुण्यार्क जी से, पंडित रमाशंकर मिश्र जी से जीवन में आलोक के प्रसरण के लिए आमंत्रित करते हैं, प्रज्वलित करते हैं। इस प्रज्वलित हो रहे दीप के आलोक से हमारे जीवन में मंगलमय क्षण आए, हमारा अशुभ कटे, हमारा शुभ प्रसर आलोक में हम आगे बढ़े। रुद्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निर्जायत वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निर्जायत।
आमंत्रित करते हैं डॉक्टर हरिहर प्रसाद पांडे जी को। सुधांशु भाई से निवेदन है पंडित कमलेश पुण्यार्थ जी। ओम भास्कराय नमः। कुछ लोग चले चले आ रहे हैं, कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। आप सब आ चुके हैं, मतलब ये न हो तो बात शुरू कैसे होगी। साथियों का आगत, जनों का आगत, भास्कर समूह के साथियों का स्वागत सत्कार करें अपने स्वागत वक्तव्य के साथ। ब्राह्मण महासभा माल्यार्पण उसी बात से सभा के मुख्य अतिथि माननीय कमलेश पुण्यार्थ जी आसीन इस मंच पर परम आदरणीय रामशंकर मिश्र जी, मंचासीन सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, इस सभा कक्ष में उपस्थित विभिन्न जिलों से आए हुए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित सभी परम आदरणीय हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, यह महासभा विगत 40 वर्षों से अधिक दिनों से मध्य समाज की उन्नति और प्रगति के लिए, उसके उन्नयन के लिए काम कर रहा है। यह बात सही है कि मूर्त रूप हम लोगों ने जब 2014-15 में जब हम अध्यक्ष के रूप में और हमारे साथी मित्र आदरणीय गोपाल पाठक जी सचिव हुए, जिसका नियमावली नहीं हो, जिसका कोई कार्यक्रम नहीं हो, जिसका कोई रूपरेखा नहीं हो, ऐसी परिस्थिति में इसको आगे ले जाना उचित नहीं है। इसलिए हम लोगों ने राजधानी बना करके, जिसमें विभिन्न तरह के IAS के लोग रहे, एडवोकेट्स रहे और जो निर्वाचित अध्यक्ष सचिव वो थे, ये सब लोगों के प्रयास से हम लोगों ने इसको राज्य सरकार, झारखंड सरकार से हम लोगों ने निबंधित कराया। बहुत तरह की आर्थिक और बहुत तरह के जिलों का भ्रमण का कार्यक्रम हम लोगों ने साथ में किया। आज स्थिति यह है कि विभिन्न नामों से एक दो और संस्थाएं चल रही हैं, लेकिन उनका न निबंधन है, न उनका कोई कार्यक्रम है और न कोई सामाजिक गतिविधियां हैं। वो व्यक्तिगत हालांकि मैं अपने कार्यक्रम में चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन ये बताना जरूरी है कि राज्य सरकार से एकमात्र यह संस्था है जो सार्वभौम साइकोलॉजी ब्राह्मण महासभा, वही राज्य सरकार से निबंधित है। बाकी लोग ट्रस्ट बना के अपने व्यक्तिगत परिवार के लोगों को लेकर के बना करके विभिन्न नामों से संचालित कर रहे हैं। यह बात हम लोगों ने अनुभव किया है कि विगत 3 वर्षों में यह हालांकि विभिन्न कारणों से इसकी गतिविधियों में कुछ शिथिलता आई है, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया कि इसको पुनर्सक्रिय बनाया जाए और इस देश के अंदर ही नहीं बल्कि राज्य के अंदर भी नहीं बल्कि देश के स्तर पर उसका कार्यक्रम हम लोगों ने संपर्क किया है 7 राज्यों से। हम सब मिल करके
इसका विस्तार करना चाहते हैं। उस विस्तार को चाहते हैं कि देश के अंदर हमारी एक प्रतिभा, एक हमारा कार्यक्रम का एक रूपरेखा हम तैयार करें और पुनः हम राष्ट्रीय स्तर पर निबंधित कराएं। आज की आम सभा में हमारे साथी डॉक्टर सुधांशु शेखर मिश्रा इस बात के हमारा आगे का क्या संकल्प होगा, आगे का हमारा कार्यक्रम क्या होगा, भावी रूपरेखा क्या होगा, हम किस ओर आगे बढ़ेंगे, समाज के किन कार्यों में हम रुचि देंगे, किन कार्यों को हम आगे बढ़ाएंगे, इन विभिन्न बातों पर ये विस्तार से बातें करेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि संस्था की गति को और तीव्र गति से आगे बढ़ाया जाए। हम चाहते हैं कि न कि समाज से पिछड़े हुए आर्थिक कमजोर जो हमारे परिवार के लोग हैं, उनके बच्चे मेधावी हैं, उन्हें हम आर्थिक सहयोग करें, उन्हें हम छात्रवृत्ति दें और उनकी भविष्य को संवारने का काम करें। हमारी योजना है कि जो हमारे गरीब बच्चे हैं, हमारे बच्चियां हैं, जिनकी शादी ब्याह में बहुत सारी कठिनाइयां हो रही हैं, ये समाज के लोग जो हमारे मंच पर बैठे हुए हैं, आप सभी उसके धरोहर, आप सभी उसके नींव के पत्थर बनेंगे आने वाले भविष्य में। आप उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में हमारे एक मित्र की तरह, भाई की तरह हमें इस संस्था में सहयोग करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। हम चाहते हैं कि ऐसे शादी ब्याह में हम गरीब परिवार को हम सहायता करें। आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, जो चिकित्सा के क्षेत्र में उनकी सुव्यवस्थित रूप से उनका इलाज नहीं हो रहा है, वो उसके अभाव में उनको परिवार चल रहा है, ऐसे लोगों की हम अपने जिलों में, परिवार में, शहरों में खोज करेंगे और निश्चित रूप से हम सहानुभूति के जो सब के साथ आर्थिक भी को जो बनेगा हम लोग सहयोग करेंगे। तो ये बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम चाहते हैं कि धरातल पर हो, सिर्फ कहने में नहीं, कथनी और करनी में फर्क नहीं हो। हम इस विश्वास दिलाते हैं कि जो अगला कमेटी बनेगा राज्य का, वो नौजवानों का बनेगा, महिलाओं का बनेगा, काम करने वाले का बनेगा और हर महीना में हम टास्क देंगे। यदि हम किसी पद पर रहने का अवसर मिला इस संस्था में तो हम टास्क देंगे कि प्रत्येक 3 महीना के बाद नियमित बैठक हो और प्रत्येक 1 माह में किसी जिले का भ्रमण हो और वहाँ की समस्याओं को जानने की कोशिश किया जाए अपने परिवार को। यह है कि जो हमारे परिवार कहाँ किस क्षेत्र में रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, उसका सर्वे कराया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाए, उनके विभिन्न चीजों का, उनकी पढ़ाई लिखाई का, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी समाज के लोगों को होनी चाहिए। ऐसा हम सर्वे का कार्यक्रम बनावें। हम यह भी चाहते हैं कि आप सभी के सहयोग से एक आदर्श संगठन, एक आदर्श और मजबूत कार्यक्रम बनाया जाए, पूरे समाज के हित कर हो, जो समाज को जोड़ने का काम करे। हम यह भी चाहते हैं कि विभिन्न नामों से जो संगठन चल रहा है, हम एक नाम से हो, जो भी कहना हो आप आकर के इस बैठक में कहिए। हमारी कमी और बेसी जो है हम अपने घरों में बैठकर काम करेंगे, न कि हम किसी प्लेटफॉर्म पर उसकी आलोचना करेंगे। एक बात मैं यह भी कहूँगा, आप सबों से निवेदन करूँगा कि हम उसी परिवार के हैं, लेकिन जो हम देखते हैं, जो हम समझते हैं, हम बड़ा मोबाइल नहीं रखते हैं, हम किसी पर टिप्पणी नहीं करते हैं, और लेकिन सुनते हैं लोगों के द्वारा कि बहुत तरह के हमारे परिवार के लोग ही एक दूसरे को चरित्र हनन का काम करते हैं, एक दूसरे के जो पवित्र भावना है, एकता की जो भावना है, उसको खंडित करते हैं विभिन्न कारणों से। ये अहंकार को हमें छोड़ना चाहिए। अहंकार के छोड़े बिना किसी समाज का भला नहीं हो सकता है। अहंकार के छोड़े बिना हम किसी अच्छे काम पर भागीदारी का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए तो आज बहुत सारा और भी काम है। हम संक्षिप्त में कहना चाहेंगे कि आने वाला इतिहास के साक्षी अभी जो मंच पर हमारे साथी और भाई उपस्थित हैं और जो सभा कक्ष में बैठे से भी आदरणीय हैं, आप लोगों ने बहुत कष्ट करके, आप लोग सवेरे उठे होंगे और बहुत सच पूछिए तो बहुत ज्यादा जब गंभीर कोल्ड वेव चल रहा है, वैसी परिस्थिति में भी हम समझते हैं कि जो हमारी आकांक्षाएं थी उससे कम लोग आए हैं।
भी आपके माध्यम से हमारा यहाँ की बैठक का संदेश जाना चाहिए। उस संदेश से इस समाज में हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या हमारी भावना है, इस ओर हम जाते हैं। एक बात और कहेंगे कि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ध्यान इसलिए नहीं दे रही है, चाहे राज्य सरकार हो या देश की सरकारें हो, क्योंकि हम एकत्रित नहीं है, हम इकट्ठे नहीं है, एक साथ बुलंद नहीं करते हैं। हम बटे हुए हैं, राज्यों में, जिलों में बटे हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो मांगे हैं, हमारा जो इतिहास है, वो दुनिया के सबसे बड़ा इतिहास है। हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, सबको हम भला की बात सोचते हैं। ब्राह्मण होने के नाते हमारा इतिहास धन्य है। हम जानते हैं कि किस परिवार से हमारा जो इतिहास है वो स्वर्णिम इतिहास है। किसी व्यक्ति को चाहे देश की स्वतंत्रता की लड़ाई हो, चाहे समाज में सुधारने की लड़ाई हो, समाज करता है, सबको भला चाहता है। हम समाज में किसी की बुराई नहीं करते हैं। हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, हम राष्ट्र को आगे ले जाना चाहते हैं। हमने समय समय पर, चाहे स्वतंत्रता संग्राम की पीरियड हो, ब्राह्मणों ने, हमारे समाज के परिवार के लोगों ने अपना बलिदान देकर इस देश को आजादी और देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमने अपने स्वर्णिम इतिहास को याद करते हुए आदि भाषा संस्कृत की लड़ाई लड़ेंगे। हम अपना कल्चर की लड़ाई लड़ेंगे, आयुर्वेद की बात आगे बढ़ाएंगे, वेद और शास्त्र की बात आगे बढ़ाएंगे। कई हमारे ऐसे शब्द हैं, आने वाले समय में आपके पास आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोग जो इस सभा कक्ष में उपस्थित हैं, हमारे मंच पर उपस्थित हैं, सबको नमन करता हूँ। जय भास्कर, जय हिंद, जय भारत। मध्य जागृति फाउंडेशन रांची के इस आयोजन में एक बार फिर आप तमाम अतिथियों का, आप सभी आगत बंधुओं का स्वागत। और कुछ और गतिविधियां हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। इस त्रिभुवन के एकमात्र प्रत्यक्ष देव जो खुली आंखों से देख सकते हैं वो सूर्य है, और हमारा आपका संबंध उन भगवान भास्कर से है, उन सूर्य से है। एको देवा। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। इस जगत की उत्पत्ति भगवान भास्कर से ही हुई है। भगवान सूर्य आपके केंद्र में, आपके नाभि बिंदु में, आपके हृदय में जगे। उनका तेज और ओज आपके मुंड पर, मस्तक पर, तिलक स्थान पर प्रतिभासित हो, हमारी यही कामना है। भाई संजीव पाठक से निवेदन करेंगे कि हम आगे बढ़ें, इससे पहले आरती का कार्यक्रम आप संपन्न करें। संजीव पाठक। कश्यप नंदन ओम जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन, सप्त अश्वरथ रहित एक चक्रधारी। ओ स्वामी एक चक्रधारी, दुख हारी सुख हारी, दुख हारी सुख हारी, मानस बलहारी। ओम जय कश्यप नंदन, सुर मुनि भूसुर वंदित विमल विभवशाली। ओ स्वामी विमल विभवशाली, अघ दल दलन दिवाकर, अघ दल दलन दिवाकर, दिव्य किरण माली। ओम
सकल सुकर्म प्रसवितानी ओ स्वामी सविता शुभकारी विश्व विलोचन मोचन विश्व विलोचन मोचन भव बंधन हारी ओम जय कश्यप नंदन कमल तनूवी कासक नासक त्रयतापा सेवक सहज हरित अति मन मन कश्यप नंदन नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीड़ा हारी ओ स्वामी भूपीड़ा हारी वृष्टि विलोचन संतत वृष्टि विलोचन संतत सूर्य परहित व्रत धारी ओम जय कश्यप नंदन सूर्य देव करुणा कर अथ करुणा की जय ओ स्वामी अथ करुणा की जय हर अज्ञान मोह सब हर अज्ञान मोह सब तत्व ज्ञान दीजे ओम जय कश्यप नंदन ओम जय कश्यप नंदन ओ स्वामी है कश्यप नंदन त्रिभुवन तिमिरन कंदन त्रिभुवन तिमिरन कंदन भक्त हृदय चंदन ओम जय कश्यप नंदन मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय उपस्थित हैं। हमने सुना था, पढ़ा था कभी कि ब्राह्मणे न निष्कारणो षडंगो वेदाध्येयो व्यश्च। अकारण क्या होगा क्या नहीं होगा ये कहे बगैर, ये सोचे बगैर ब्राह्मण को निष्कारण रूप से करना चाहिए, यही काम है। और ये काम करते हुए हम शरणार्थियों का आशीर्वाद ले सकते हैं और देव सेनापति का भी आशीर्वाद आपको इससे मिल सकता है, हमें मिल सकता है। भगवान पूर्णभास्कर जो जगत की उत्पत्ति के कारण है, इनके कारण ही हमारा स्वास्थ्य रक्षित रहता है हमेशा। और जब स्वास्थ्य रक्षित होगा तो हम रक्षित होंगे तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और फिर दुनिया के लिए, विश्व के लिए हम उपयोगी हो सकेंगे। पहली जरूरत है आगत अतिथियों के बीच माल्यार्पण के लिए हम अपने साथियों से निवेदन करते हैं। आगत अतिथियों का स्वागत शब्दों भर से नहीं, हम तो फूल फूल जीते हैं, फूल बन के महकते हैं, खुशबू बिखराते हैं और जीवन को सप्राण बनाते हैं। निवेदन अतिथियों को पुष्पमाल आदि देकर उन्हें मंगल भवन सिया राम
राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल नारायण के तो हम जो वायु तत्व के अधिपति हैं, कभी कभी हम भूल कर बैठते हैं, सोचते हैं कि अग्नि तत्व के अधिपति। भगवान वास्तविक है। अभी इस रास्ते में विस्तार में नहीं जाना चाहेंगे। इस आयोजन का कुछ गंतव्य है, कुछ दिशाएं स्पष्ट हो सके, इसके लिए हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं। विषय में अभी तक हम चेतन मिश्र को कि आप आए और विधिवत रूप से छात्र देवी ब्राह्मण महासभा का महासम्मेलन, इस अवसर पर आज हमारे बीच जो हमारे मुख्य अतिथि हैं पंडित कमलेश पुण्यार्थी जी, चक्रधरपुर से आए श्री श्रवण कुमार मिश्र जी, सार्वभौम छात्र देवी ब्राह्मण महासभा के संयोजक डॉक्टर नैयर प्रसाद पांडे जी, सह संयोजक पंडित रामशंकर मिश्र जी, हम लोगों के पुरोधा श्री ब्रज बिहारी पांडे जी, इसमें आसीन दुर्गा मंदिर के महंत बाबा बाल मुकुंद जी, हमारे हम लोगों के प्रेमी और उद्यमी और काफी प्रतिष्ठित नाम जो हम लोगों के बीच है सुबोध कुमार मिश्रा जी, और जो हमारे मंच में है आयुर्वेद जगत का एक प्रतिष्ठित नाम, ये परंपरा से रही है। उनके पिताजी भी काफी बड़े वैद्य रहे हैं, डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र जी, और संयोजक प्रोफेसर नरेंद्र पाठक जी आज के इस अवसर पर आए। जहाँ तक आज के कार्यक्रम के विषय की बात है, इसके बारे में संक्षिप्त विवरण पंडित श्री ब्रज बिहारी पांडे जी ने हम लोगों के सामने रख दी है। फिर भी मैं संक्षेप में विशेष रूप से जो हमारा महासभा कुछ कारणों से, जिसमें कोविड भी एक महत्वपूर्ण कारण है, और संगठन की सक्रियता लगभग बंद हो गई थी और काफी समय से इसका चुनाव भी लंबित था, तो हम लोगों का प्रयास ये है कि सब लोगों की उपस्थिति में आज इसका विधिवत नियमानुसार जो हमारा महासभा की नियमावली है उसके अनुरूप चुनाव हो और सक्रिय लोगों की इसमें भागीदारी हो, और इसके माध्यम से हम समाज कल्याण की दिशा में निरंतर प्रगतिशील रहें, अग्रसर रहें और एक प्रतिष्ठित संगठन के रूप में महासभा को जाना जाए, ये हमारा प्रयास है। और यह तभी संभव है जब आप लोगों की सक्रिय भागीदारी होगी, आप लोगों का सहयोग हमें मिलेगा। तो आज विशेष रूप से चुनाव का कार्यक्रम है और इसके बाद हम आपको जानकारी देंगे। कुछ विशेष प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार किया है, जिसकी जानकारी हम कुछ समय के बाद आप लोगों के सामने रखेंगे। इसके अलावा कुछ संकल्प भी हम लोगों ने तैयार किया है, और संकल्प इस उद्देश्य के साथ वो आगत अतिथियों का संबोधन होगा और विशेष रूप से पूरे झारखंड से हम प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे जो महासभा को एक दिशा देगी। धन्यवाद। कहते हैं कि करने वाले लोगों की कमी हो गई है, ये प्रेम हमेशा एक हमारी करने वाले लोग बड़ी शांतिपूर्वक अपना काम कर रहे होते हैं, कमी उनको जानने वाले लोगों की हो गई है। भगवान अखिल पत्रिका का विमोचन बस कुछ ही क्षणों में होने वाला है, और आप जान सुन चुके होंगे यह अंक मग मगध पर केंद्रित है। मग मगध, अभी हम झारखंड में बैठकर बात कर रहे हैं, लेकिन यह झारखंड बहुत दिन नहीं हुए जब ये दक्षिणी बिहार कहलाता था। मैं बिहार हूँ, उस बिहार से हम आते हैं। तो जाने 18 वर्षों से सुधांशु शेखर भाई
काम करते कराते आ रहे हैं। आज मगध विशेषांक लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। हम चाहते हैं कि वो पत्र आपके हाथों तक पत्रिका पहुंच गई है, पत्रिका लोकार्पित करें, हमारा निवेदन है। सीता की भूमि है बिहार, विद्या जाकर पूछिए, आपका गौरव एक बार आप लोग सम्मान हमारा संस्कार का हिस्सा है। हमारे बीच श्री नरेंद्र किशोर बैद्य जी हैं। हम अपने साथियों से निवेदन करते हैं कि आप उनका सम्मान करें। शॉल पुष्प आदि अर्पित करके श्री नरेंद्र कुमार बैद्य जी को मंच आमंत्रित करता है और पीछे पीछे पत्रम पुष्पम फलम तोयम योग के भक्त्या प्रयच्छति। पत्र पुष्प फल तोय को जुटा लेते हैं और उसके साथ पूरा बाजार जुटा लेते हैं। तो बाकी चीजें न भी हो तो कोई बात नहीं, अनिवार्य जो तत्व है उसके साथ का भक्त्या का स्वागत करते हैं। हम श्री दुर्गा दत्त मिश्र जी का स्वागत है, उनके लिए एक बार मैं बच्चे को दोहरा दे रहा हूँ। हमारे मंच पर आसीन है हमारे डॉक्टर इधर देखेंगे समझे शक्ति कल्टिवेट प्रयोग में मैं यह चाहूंगा कि इस मंच से हम लोग संकल्प लें कि एक शाखादीप ब्राह्मण दूसरे शाखादीप ब्राह्मणों को मदद करें, तन से मन से धन से जो भी हो सके एक ग्रुप होकर के मदद करें। हमारा समाज पिछड़ा हुआ है और हम उस पिछले समाज के व्यक्ति हैं, लेकिन हमको आगे बढ़ना है, सभी को लेकर के आगे बढ़ना है। इसलिए हमको एकजुट होकर सभी बंधुओं को रहना है। जब हम एकजुट होकर रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। हमने सुरमुखी दिनेश आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया 1980 में, और वो जो है आज विश्व का और पूरे भारत का एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था के रूप में है। उसी तरह से हमने दूसरी संस्था की स्थापना किया है, आपको उर्माझी में, वो है बिरला हरिहर संस्थान के रूप में वो स्थापित है और 10 एकड़ में वो फैला हुआ है। और वहाँ उस मंच के माध्यम से हम सभी शाकादीप ब्राह्मण को एकत्रित करने का काम करते हैं। हमारे सहयोगी बड़ी बिहारी पांडे जी हैं, हमारे सहयोगी सभी शाकादीप ब्राह्मण हैं और सहयोग कर रहे हैं और हमारी संस्था से जुड़ रहे हैं। तो आशा ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी हमारे ब्राह्मण बंधु एकजुट होकर के शाकादीप ब्राह्मण लोग एकत्रित होकर के एक होकर के अपने समाज को आगे बढ़ाएं। हम इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय शाकादीप। मैं डॉक्टर हरिहर पांडे जी को कहूँ, बोल कर कहूँ कि धन्यवाद नहीं, उनके चरणों में अपना वंदन अर्पित करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ और उनसे अनुमति लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। आवाज देना चाहता हूँ चक्रधरपुर से आए श्री श्रवण कुमार मिश्र जी। श्री श्रवण कुमार मिश्र जी आप आए और अपने
श्री श्रवण कुमार मिश्र जी, आप चक्रधरपुर से आए हैं। मंच पर उपस्थित सभी विद्वजन, इस सभागार में उपस्थित हृदय से प्रधान प्रमंडल की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ। आपको आज ऐसा अनुभव हो रहा है, ऐसी अनुभूति हो रही है कि हम अपने समाज के बीच बैठे हैं जो हमारे सहयोगी हैं और हम उनके सहयोगी हैं। यह सत्य है और इसको स्वीकार करना होगा कि हम सभा स्थल पर मंच पर बैठकर एकजुटता की बात तो करते हैं, लेकिन जब व्यक्तिगत जीवन की बात आती है तो यहाँ की सारी बातें हम दरकिनार कर देते हैं और अपनी बात करते हैं। ब्राह्मण अपने पुत्र, अपने बाल्य, अपनी पुत्री का विवाह अपने समाज में ही करेंगे, लेकिन जब बात आती है तो हम उस समय भूल जाते हैं कि हमारे बीच एक ऐसा व्यक्तित्व आया है जो हमारे यहाँ अपनी पुत्री को समर्पित करने के लिए उत्सुक है और हम दहेज के लालच में उसकी पीड़ा का अनुभव नहीं कर सकते। यह बहुत आवश्यक है कि हम ऐसे लोगों का सर्वे करें पूरे झारखंड में, प्रत्येक जिला में, प्रत्येक प्रखंड में कमेटी बनाकर ऐसे कितने लोग हैं जिनको आर्थिक सहयोग की जरूरत है और उनको हम मदद के लिए हर समय तैयार हैं। यह कमेटी विगत 10 वर्षों से काम कर रही है और आगे भी संकल्पित है समाज के लिए कुछ करने को, कुछ समाज में देने को। तो मैं आप सबों से अनुरोध करूंगा कैसे मजबूत कमेटी का गठन आज करें जो आपकी भावनाओं को, आपके कर्तव्य को, आपके कार्य नीति को दूर दूर तक उसका प्रकाश फैलाने में सहयोग करे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भुवन भास्कर। आप ऐसा तिल बराबर भी अपने मन में भाव न लाएं कि यह आदमी इतना कुछ जानता है, बल्कि आप यह जाने कि इसके पास पूर्वजों का ये धरोहर है, अपना कुछ नहीं। हम याद करना चाहते हैं यहाँ से दूर बैठे अपने भाई को। कमल पाठक जी हैं, मुजफ्फरपुर में रहते हैं, अभी हमारे बीच इस परिसर में नहीं उनका आगमन हो पाया है, लेकिन उनके शब्दों से हम बार बार प्रेरणा पाते हैं। मुजफ्फरपुर में एक बाबा गरीबनाथ मंदिर है, उस मंदिर के अनन्य पुजारी के रूप में आप उन्हें शायद जानते होंगे, संभवतः याद करते होंगे। आज अपार खुशी के साथ हम कहना चाहते हैं उपस्थित मग ब्राह्मणों, विद्वानों और यहाँ के पदाधिकारियों, विशेष करके इस कार्यक्रम के लिए प्रयास करने वाले लोगों के लिए कि इस तरह का सभा हम लोगों का होना चाहिए और सभा में मुख्य बिंदु पर चर्चा होना चाहिए।
जो मुख्य बिंदु होता है उसको सभा में विषयांतर करके और हम लोग कार्यक्रम को मीटिंग करके खीर खिचड़ी खा करके उसको समाप्त कर देते हैं। हमारा जो है साकलदीपी बंधुओं का स्थान भारत में सबसे ऊंचा रहा है। पिछड़ते जा रहे हैं, ऐसा परिस्थिति है हमारा। हम पिछड़े कभी रहे नहीं, हम पिछड़ते जा रहे हैं। हम लोगों को अपने लोगों को एक संगठन बना करके जिस तरह से इस संगठन का कार्यक्रम हो रहा है उसको संगठित करके और विशाल भारत में विशाल उपलब्धि हासिल करें, ऐसा हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। हम लोग किसी के भीख के बदौलत भारत में नहीं आए थे। हम लोगों को श्री कृष्ण जो सम्राट था वो बुलाया था और उसके पुत्र को हम लोग जो है सो उसका रोग का निदान करके मान को हासिल किए थे और 72 पूर्व में हम लोग हम लोगों का जो 72 पूर्व मिला है 12 छक 72। एक ब्राह्मण को 12 ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण को 6 पूर्व मिला था, उसको 12 छक 72 कहा जाता है। हम 72 पूर्व में विभक्त थे, अब तो उसमें कुछ पूर्व और जुट गया। हम जहां भी देखते हैं वहां पर मीटिंग तो होता है, लेकिन मीटिंग में उनको हम लोग सम्मान नहीं करते जो सम्मान पाने वाले हों। हमारे यहाँ गांव में मीटिंग होता है और वहाँ मीटिंग में 10 किलोमीटर से एक गरीब ब्राह्मण साइकिल चला करके मीटिंग स्थल पर आता है और वहाँ पर बड़े बड़े पुरोधाओं को जो है सो हम लोग सम्मानित करते हैं और वो अपना मजदूरी छोड़ करके वहाँ से आता है, उसका हम लोग कोई सम्मान नहीं करते। तो उसका मन कितना बढ़ेगा, वो संगठित कितना होगा, वो आपके संगठन में कितना सोचेगा। जो अपना बहुमूल्य समय दे करके आपके काम में आया है, इस कार्यक्रम ये काम किसी व्यक्ति का नहीं, ये काम समाज का है। और हम लोग को समाज को एक एक बिंदु पर हमारा विकास कैसे हो, हम अपने जो है सो लोगों को सहयोग कैसे करें, हम उनको तुरंत मदद कैसे पहुंचा सकते हैं, ये सारे बिंदुओं पर एक खाली बात का मदद नहीं, एक बात का मदद हो जाने से भी उनका बड़ा मदद हो जाता है, एक सलाह का मदद हो जाने से भी उनका बड़ा मदद हो जाता है। कोई हथियार का मदद करने का जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ बात का मदद करने का जरूरत है, उनका मनोबल बढ़ाने का जरूरत है और उनके काम को प्रशंसा करने का जरूरत है। इस तरह से हम लोग अगर ब्राह्मणों के लिए साकलदीपी ब्राह्मण इस समय जो है सो बहुत संख्यक नहीं है, इस समय जो है सो सभी जगह बिखरे पड़े हैं, उन लोगों को संगठित करने का जो काम समाज के लोग कर रहे हैं, सबसे बड़ा धन्यवाद के पात्र तो वो लोग हैं जो इस तरह के आयोजन करके और लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे पहले भी बहुत लोग कुछ कर चुके हैं, हम लोग को संगठित करके और उनके सर्वोच्च उत्थान का प्रयास करना चाहिए। जय भास्कर, जय भारत। मेरा नाम धनेन्द्र मिश्र है। मैं इसी जिले के चान्हो प्रखंड से, ग्राम का नाम चोरिया है। मैं कौंडिल निगोत्री ब्राह्मण हूँ और खंडवार मैरापुर है। मैं समझता हूँ अभी इतना ही कर चुका। आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम बताएं और हम आपको मैं भोलानाथ पाठक रहने वाला हूँ पलामू का, लेकिन फिलहाल आस्थापुरम में रहते हैं और कल्याणपुर में भी मेरा 50 साल तक जीवन व्यतीत हुआ एज ए कॉन्ट्रेक्टर। आपका बहुत बहुत मेरा ओवरऑल है आप बहुत भारद्वाज। मेरा नाम सुनील कुमार मिश्रा है, घर मेरा मिश्रा टोला दरभंगा बिहार है। यहाँ मैं जॉब करता था, अभी रिटायर हो गया हूँ, अभी यही रहा। आप दुर्गादत्त मिश्र जी हैं। मेरा नाम दुर्गादत्त मिश्र मैं राघव पाठक हूँ, राज्य में हाई स्कूल से रिटायर्ड टीचर, यात्रा बनी है सहारनपुर डलामा बिहार। मैं अभी वर्तमान में छुट्टी में रहता हूँ
और कुटी के गर्ल्स हाई स्कूल पर मेरा बहुत सौंधी मैं रांची जिला के काटनपुर गाँव में रहता हूँ। मेरा नाम भारद्वाज, मैं शिक्षक। आपका स्वागत। है भैया याद नहीं आ रहा है कहाँ 28 तारीख को। मेरा नाम दयानंद हाँ अशोक कुमार पाठक, मूल निवासी में बिहार का हूँ। फिलहाल रांची में अपना आवास है। मैं महालेखाकार से गवर्नमेंट ऑफिसर के पास से सेवा। सभी को मेरा प्रणाम। मैं कृष्ण कुमार मिश्र हूँ, ग्रामीण सुरेश चंद्रा जिला निवासी हूँ। मैं वर्तमान में एबीपी बोर्ड डिपार्टमेंट मैं पंडित उमाकांत वैद्य ज्योतिषज्ञ, स्थान इंद्रपुरी रोड नंबर 5, रातू रोड, रांची, श्री दुर्गा ज्योतिष कार्यालय, पुत्र स्वर्गीय पंडित राम सुंदर वैद्य ज्योतिषज्ञ। मैं कृष्णा पाठक वर्तमान में कटहल रोड में निवास करता हूँ। परासर गोत्र से सिमोलियापुर से हूँ। पिताश्री स्वर्गीय सूर्यनाथ ठाकुर सोरगंज से हूँ। ये मेरी पत्नी है। मेरा नाम ललिता साईरात्री है। क्या कर रही हो? ज्योतिर्विज्ञान में रिसर्च जारी कर रही हूँ। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा, भारद्वाज गोत्र, ग्राम टीकोटोरी पटन मांडर का रहने वाला हूँ। मेरे सर्जरी का नाम लाइट इधर घुमा दीजिए तो बोला। राम दीपू और मांझी से हूँ। अभी मैं सचिवालय झारखंड में कार्यरत हूँ। कुमार मिश्रा, राम यारी, औरंगाबाद, वर्तमान से वर्तमान में राउतपुर ग्राम यारे औरंगाबाद, अभी फिलहाल चिकलदरपुर निवास कर रहे हैं। मैं गैर शिक्षक हूँ। भारद्वाज चक्रधरपुर से आया हूँ और वहाँ मैं शिक्षक हूँ। ऐसे मूल निवासी सीतामढ़ी बिहार का। ग्राम नजवा गढ़वा का रहने वाला हूँ। भरपूर पता काठीटाड़ रातू। मेरा नाम गगनचंद पाठक है। लातेहार जिला के अंतर्गत बालूमाथ अंचल में एक छोटा सा ग्राम उठिया है। मैं वहीं पर रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं यहाँ पिता में मैं भी शिक्षक था, जो कि अभी बली पाठक करना हुआ। संडे मार्केट में रहे नाम बोकारो प्लांट से पाठक ग्राम लौड़ी पलामू का रहने वाला हूँ। वर्तमान में रातू संडे मार्केट में रहता हूँ। वर्तमान में सेवानिवृत्त संस्कृत शिक्षक वर्तमान में आनंद नगर रांची का निवासी हूँ। मूलतः मैं औरंगाबाद बिहार के अम्बा प्रखंड से डिहरी ग्राम से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम राम जिला गढ़वा।
इधर हो कैसे जिला गया सरकारी थाना बनिया की रहने वाला निवासी हूँ। राष्ट्रीय सिटी हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट और मास्टर ग्राम में खुद का प्रैक्टिस है। प्रणाम है। साल का की सदस्यता 50 रुपया देकर बन सकते हैं और रसीद वहां से कटवा सकते हैं। आजीवन सदस्यता 1100 रुपये है। कराची से भारद्वाज अरैया पीछे कुछ बैठे साथियों से हमारा निवेदन हो, अपनी देह लीला समाप्त कर हमसे बिछड़ चुके, हम उन्हें याद करना चाहते हैं। विगत दिनों में सशक्त और विभूति मुरारीलाल उपाध्याय हमें छोड़ चले गए। लक्ष्मीकांत शर्मा का आकस्मिक निधन हमारे लिए बहुत ही पीड़ादायी रहा। हमने आपको खो दिया। पंडित गिरीश विश्वगिरी, आपका देहावसान हमें की पुत्री सुश्री मीरा नैन्सी विगत दिनों हमारे बीच से चली गई। पंचतत्व निर्मित शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश प्राण ठहर जाता है, आकाश मुक्त हो जाता है। जो लोग विगत दिनों हमें छोड़कर चले गए थे, उनके सम्मान में श्रद्धांजलि स्वरूप हम 2 मिनट मौन रह सकें, हमारा आग्रह है। श्रद्धांजलि स्वरूप हम खड़े हो जाएं और आपसे आग्रह है आप अपना स्थान ग्रहण करें। मृत्यु पर हमारा कोई वश नहीं। जो कुछ करने का समय है वह जन्म और मृत्यु के बीच का ही है। इसमें भी बहुत कुछ बालपन में गुजर जाता है। तैयार किया है और इसके साथ ही एक संकल्प पत्र भी है, तो मैं क्रमशः दोनों को पढ़ूंगा ताकि आप हम लोगों की भावी योजनाओं से परिचित हो पाए और जो अभी प्रस्तावित चुनाव है वो किस रूप में होगा उसकी भी आपको इसकी जानकारी मिल पाएगी। तो पहला जो प्रस्ताव है हम लोग कि यह आम सभा जिसमें हम उपस्थित हैं विभिन्न पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव रखते हुए निम्न पदों की स्वीकृति की मांग करती है। पदों का विवरण, पहला जो पद है वो कार्यकारी अध्यक्ष का है,
एक पद। इसके अलावा प्रमंडल प्रभारी के रूप में 5 पद सृजित किए जाने हैं। झारखंड के 24 जिले हैं, प्रत्येक जिले में हमारा एक जिला अध्यक्ष और सचिव बने, यह भी हमारे प्रस्ताव में है। इसके अलावा राज्य स्तरीय कमेटी में नवयुवकों का एक मंच होगा जिसके अध्यक्ष और सचिव होंगे। उसी तरह महिलाओं का एक मंच होगा जिसके अध्यक्ष और सचिव होंगे। और राज्य स्तरीय जो कमेटी होगी उसके महिला मंच और नवयुवक मंच के जो अध्यक्ष हैं वो महासभा की राज्य कार्यकारिणी के पदेन सदस्य भी होंगे। ये हमारा पहला प्रस्ताव है। दूसरा प्रस्ताव है सार्वभौम शाकदीपी ब्राह्मण महासभा झारखंड की नियमावली के विरुद्ध डॉक्टर अमिताभ पांडे द्वारा रांची जिला इकाई के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देकर स्वघोषित राज्य अध्यक्ष बनना एवं अवैध रूप से राज्य स्तरीय संगठन का निर्माण करना उनकी तानाशाही प्रवृत्ति का परिचायक है। अतः श्री पांडे और उनकी टीम द्वारा घोषित कमेटी को यह आम सभा अमान्य घोषित करती है। साथ ही उपरोक्त आरोपों के आलोक में स्वघोषित राज्य कमेटी के विरुद्ध अनुशासनहीनता की कार्रवाई की भी अनुशंसा करती है। तीसरा प्रस्ताव है सार्वभौम शाकदीपीय ब्राह्मण महासभा झारखंड की नियमावली के प्रतिकूल स्वघोषित चुनाव कराने के बाद विधि सम्मत सृजित तदर्थ कमेटी के विरुद्ध वकालतन नोटिस भेजकर उन लोगों ने अपनी तानाशाही प्रवृत्ति दर्शाई है। इसके साथ ही यह पत्र जो है वो जिला ये हमारे संरक्षक और चुनाव पदाधिकारी जो थे पंडित रामशंकर मिश्र जी उनके पास भेजी गई थी। इसके साथ ही जब इन्हें इसका प्रत्युत्तर वकील के माध्यम से दिया गया तो महीना भर बीत जाने के बाद भी उनके द्वारा अब तक कोई उत्तर नहीं दिया गया है एवं असंवैधानिक कार्यों का द्योतक है। आम सभा इनके उपरोक्त सभी कार्यों की भर्त्सना करती है। चौथा प्रस्ताव है सार्वभौम शाकदीपी ब्राह्मण महासभा झारखंड कमेटी है। इसको हम विस्तारित करेंगे और ये राष्ट्र स्तर पे राष्ट्रीय कमेटी का गठन होगा। देश स्तर पर इसका एक संगठन बनेगा। पांचवा प्रस्ताव है सार्वभौम शाकदीपी ब्राह्मण महासभा झारखंड यह प्रस्ताव रखती है कि झारखंड में कार्यरत विभिन्न जिला इकाई महासभा से संबद्ध होकर महासभा की नियमावली के अनुरूप समन्वय के आधार पर कार्य करेंगे। छठा प्रस्ताव है सार्वभौम शाकदीपी ब्राह्मण महासभा झारखंड का यह प्रयास होगा कि राज्य में बृहत्तर सामाजिक संगठन के निर्माण के लिए छोटे छोटे समूह में अलग अलग नाम से संचालित सामाजिक संगठनों को एक मंच पर लाया जाए। सातवां और अंतिम जो हमारा प्रस्ताव है इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख सामाजिक प्रस्ताव आम सभा में उपस्थित विद्वज्जनों की सहमति के आधार पर यथोचित विमर्श के बाद प्रस्तुत किया जाएगा। आम सभा में उपस्थित विद्वज्जन में कोई इस पर विचार रखना चाहेंगे तो वो अपनी बात रख सकते हैं। ये हमारा प्रस्ताव है। इसके अलावा हम लोगों ने एक संकल्प पत्र तैयार किया है, इसकी जानकारी मैं दूँ, ये भी साथ है। उसमें जानकारी के अनुसार शाकदीपीय ब्राह्मणों के 72 के जो स्थान हैं, जो गांव हैं, उन सभी स्थलों पर सूर्य मंदिर स्थापित थे। इनमें से अधिकांश स्थानों के सूर्य मंदिरों का विवरण उपलब्ध नहीं है। हमारा संकल्प है कि इन सभी स्थानों को चिन्हित कर यहाँ के सूर्य मंदिर से संबंधित विवरण तैयार कर इसे प्रकाशित किया जाए। दूसरा संकल्प झारखंड के विभिन्न जिलों में निवास कर रहे स्वजाति बंधुओं की पारिवारिक सूची का एकत्रीकरण और उनका प्रकाशन करना।
तीसरा संकल्प आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को शिक्षा, चिकित्सा, शादी विवाह आदि कार्यों में आवश्यकता के अनुरूप सहयोग करना। चौथा प्रस्ताव है सार्वभौम शाकदीपी ब्राह्मण महासभा झारखंड को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए कोष में वृद्धि का संकल्प। पांचवा संकल्प है शाकदीपीय ब्राह्मणों की भाषा, संस्कृति एवं सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए दृढ़ता से प्रयास करना। छठा संकल्प है स्वजातीय बंधुओं द्वारा लिखित हस्तलिखित पांडुलिपियों एवं अन्य कृतियों का प्रकाशन जो अब तक अप्रकाशित हैं। शाकदीपीय ब्राह्मणों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए कर्मकांड एवं ज्योतिष का विधिवत प्रशिक्षण आयोजित करना और जो हमारी विरासत आयुर्वेद के माध्यम से समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त करना, ये हमारे संकल्प में शामिल है। हमारा प्रयास होगा कि जब हम अगला सम्मेलन आयोजित करेंगे तो इस संकल्पों में से अधिकांश को पूरा करने में समर्थ हों। धन्यवाद। तो आपसे आग्रह है कि वो हम तक संप्रेषित करें, हम उसे ससम्मान विचार करें, मंच पूरी विचारशीलता के साथ और जिन चीज़ों की जरूरत हो उन्हें अंगीकार करें। आगे है निर्वाचन से संबंधित विमर्श और निर्वाचन प्रक्रिया पर विचार के लिए हम आमंत्रित करते हैं पंडित ब्रज बिहारी पांडे जी को। जहाँ भी रहे हैं ये काम मुझे सुपुर्द किया जाता है कि भाई सबकी सहमति और सबका सहयोग आप प्राप्त करने के लिए आप जाए और इसको सर्वसम्मत इस सूची को अनुमोदित करें। बहुत इस पर मंथन किया, चिंतन किया कि भाई ऐसे आदमी को बनाया जाए जिस बार जो रिजल्ट दे सके। सभा की बैठक होगी और उस आम सभा में जो इस संकल्प आप ले रहे हैं उस संकल्प का आपको रिजल्ट देना है और नहीं तो यह बात रखना समाज में। इस चुनाव के समय बहुत पार्टियां जो है अपनी अपनी बात रखते हैं और जब दूसरा चुनाव आता है तो लोग कहता है कि शायद तो आप पहले ही रखे थे, आज प्रयोग नहीं करेंगे तो अगले बार जो है हमारे ऊपर उंगली उठेगा और लोग कहेंगे कि हम लोगों ने इतना सहयोग किया लेकिन आप इसको रिजल्ट देने की वादा किए थे, नहीं किए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा जिनका नाम मैं प्रस्तावित कर रहा हूँ उनसे मेरा प्रार्थना है, निवेदन है कि प्रत्येक 3 माह में बैठक करें और जब 1 वर्ष पूरे हो जाए तो उस पूरे में हम समीक्षा करें और आम बैठक बुलावें और बताएं कि भाई ये हमने वादा किया था और ये हमने संकल्प लिया था। करेंगे आप सबों के बीच में। एक चीज और है, निवेदन करेंगे डॉक्टर सुधांशु मिश्रा जी से कि जो हमारी महिला बहनें आई हैं उनको ही प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनाया जाए, इसलिए कि भाई महिलाओं की संख्या बहुत कम है। हम देख रहे हैं कि हम लोगों ने इसमें उनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया। डॉक्टर एसपी पांडे जी का है, खड़े हुए भाई पांडे जी खड़े हो। डॉक्टर एसपी पांडे को अध्यक्ष का हमने दिया है इसलिए इनका एक टर्म और बाकी है, 2 टर्म संविधान में है कि काम हम लोग करेंगे। अब कीजिए तो इस तरह से हम चाहते हैं कि आप ताली बजा के इनका जो नाम है इनका अध्यक्ष समर्थन कीजिए। मैं नहीं चाहता था, मैं संरक्षक बनना चाहता था, मैं अपने बारे में भी बोल रहा हूँ। हमारी इच्छा थी कि अब अभिभावक के तौर पर हम काम करें, कोई पदाधिकारी नहीं मिले क्योंकि हम एक टर्म पदाधिकारी अध्यक्ष आगे ही हुए थे। तो हमने कहा कि हमको और हमारे मित्र हैं हमारे सुबोध जी, उनको हमने कहा कि भाई हम लोग तो संरक्षक में गोपाल जी को रखें, लेकिन घूम फिर करके इतनी चर्चा हुई लेकिन इसके बाद मेरा ही नाम आ गया। कार्यकारी अध्यक्ष का नया पद सृजित हो रहा है, यदि आपकी सहमति हो तो हम स्वीकार करेंगे इस पद के लिए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में।
ये इनके पिताजी और ये भाई जितने भी हैं, ये प्रख्यात जो है वैद्य है और बहुत अच्छे स्वभाव, अच्छा परिवार और मिलनसार और समाज के लिए खड़ा रहने वाला सहयोगी। ऐसा हमने बहुत कम देखा है। जब इनके लिए हम लोगों ने कहा कि आपको सहयोग करना है तो कहे कि कितना दे बताइए, कितना देते हैं। तो आप लोगों ने कहा कि अच्छा नहीं लगता है कहने के लिए भाई आप इतना दीजिए, लेकिन इन्होंने जो बढ़ करके दिया वो हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारे समाज के लिए इन्होंने जो संकल्प किया, हम लोगों ने नहीं कहा कि इतना दीजिए, लेकिन इन्होंने जितना हो सका दिया है और अच्छा दिया है और इससे हम लोगों का काम आगे बढ़ा है। तो इस तरह से जो है हम इनका धन्यवाद देते हैं डॉक्टर अनिल जी को। इस आप इन्होंने समाज के लिए अपने मन में इतनी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम रखते हैं। बैठिए। और बड़े लड़ाकू और बड़े जुझारू हमारे मनीष वैद्य जी हैं, खड़ा हो गए किधर है। बड़े अध्यक्ष तो हमारे बड़े उपाध्यक्ष तो हो गए अनिल जी, लेकिन उनके सहयोगी में ये है, ये भी डॉक्टर है। पहले तो नहीं जानते थे कि पहले डॉक्टर भी है, लेकिन इन्होंने कहा कि सर हम भी डॉक्टर हैं। हम भी अच्छा तो चलिए डॉक्टर हैं, लेकिन आप इतने संघर्षशील डॉक्टर हैं, इतने बहादुर हैं, इतने हाजी जवाबी है कि आपको संगठन में सेक्रेटरी का जो पद है वो बड़ा विवादास्पद भी है और काम करने वाला भी है। सब आदमी कहेगा कैसे मंत्री जी जो है आपने क्या काम किया है, आप काम नहीं कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं। लिखा पढ़ी का काम भी है और बहुत मेहनत का काम है सच पूछिए तो हम लोगों ने हमारे साथ ये अध्यक्ष जब हम थे तो मंत्री का काम किए थे और पूरी ईमानदारी से हम लोगों ने 3 वर्ष में एक भी पैसा किए नहीं लिया। और जब बैठक होती थी तो या तो ये खर्च करते थे नाश्ता पानी का इंतजाम, या हम अध्यक्ष के नाते करते थे। और जो पैसा बैंक में पहले जाता था उसके बाद कोई खर्चे की बात आती थी। पूजा पाठ में सबसे पहले हम पैसा देते थे, तब हम 12 आदमी का 12 महीना का खड़ा करते थे। तो इस तरह से सारी व्यवस्था पहले हम लोगों ने सूर्य मंदिर में बैठक करते थे, वहाँ किया। तो ये ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ काम करते हैं। और हम लोगों ने उस समय हर प्रत्येक साल 1 लाख रुपया हम लोग जमा करते थे। हम लोगों ने श्री गोपाल पाठक जी को, ये संयोग से डॉक्टर नहीं है, ज्योतिषी है, और हम लोग का संस्था का भी ज्योतिष से कहे कि नहीं सर काम बहुत अच्छा करेंगे, हम लोग ठीक ठाक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे तो सभी लोग हमारे यहाँ विद्वान है, आयुर्वेद है, ज्योतिष के ज्ञाता है, प्रकांड विद्वानों का ये मंडली है हमारा। आप लोगों समूह से हम निवेदन करेंगे कि हम कभी अपने को पिछड़ा हुआ नहीं समझे, कभी हमारी भावना जो है कमजोर नहीं होनी चाहिए। हम लोग अपने लिए नहीं जीते हैं, हम लोग इस देश के लिए जीते हैं, इस समाज के लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं। हम लोग खोने के लिए पैदा किए हैं। हम लोग कभी धन की लालसा नहीं करते हैं। हम लोग कभी जो है जीवन में त्याग और तपस्या के सिवाय यही मेरा जीवन का धरोहर होता है, यही हमारी पूंजी है। इसलिए हम कभी सामना किसी से कराइए, किसी परिवार, किसी जाति, किसी एक दिशा देने का काम किया है, ये भाव होना चाहिए। अब हम दूसरे का नाम लेते हैं, सहमंत्री हैं। सहमंत्री हमारे गिरिडीह के हैं, गिरिडीह का श्री गिरिडीह में हमारे देवशंकर मिश्र जी हैं। खड़े हुए देवशंकर मिश्र जी। दूसरे हमारे कृष्णा जी को, कृष्णा जी हमारे खड़े हों। सहमंत्री कृष्णा जी को बनाया गया है। इससे महत्वपूर्ण काम होता है कोषाध्यक्ष का। घनिष्ठता इनसे विगत 40 वर्षों से है और मेरी ईमानदारी के प्रति सर हमसे रहना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन आपका आदेश है तो हम पालन करेंगे। अब हमारे सबसे वरिष्ठ और हमारे साथ संगठन में काम करने वाले साथी ये हमारे श्रवण कुमार मिश्र जी। श्रवण कुमार मिश्र जी ने निवेदन है, तो ये जो है तैयार नहीं किया है, लेकिन समाज का काम करो। रविशंकर मिश्रा जिलों में नौजवानों का जो है बहुत खड़ा कीजिए, इस तरह से है। का कहे एकमात्र व्यक्ति है जो हमारे
बीच में है। मगबंधु के संपादक भी हैं, संगठन के लिए समर्पित भी हैं। दौड़ने धूपने में भी इनका कोई आजाद नहीं है, लिखने पढ़ने की कला में पारंगत है। और जितना हम लोगों ने निर्णय लिया टाइप करना, इधर करना, उधर करना और सबका सहयोग लेने का, लेकिन किसी कारण से नहीं गए, तो हमारा संदेश, आज की बैठक का संदेश, आज का संकल्प का संदेश, आज जो निर्णय लिए है चुनाव का, उसका संदेश राज्य के कोने कोने में जाए। ये तमाम हमारे उपस्थित बंधुओं भाइयों का एक कर्तव्य बनता है। एक बात मैं कहूँगा कि आज की बैठक में जो आए हैं सभी लोग हमारे हृदय में अपना स्थान बना लिए हैं और जो है इस कमेटी के जो नए सदस्य हैं उनके हृदय में अपना स्थान है, हम कभी भूल नहीं पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम उपस्थित लोगों का पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। इनके पिताजी भी शिक्षक थे, इनका भी जो है शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रुचि रहा है, तो ये जो है अपने रुचि के अनुसार अपना व्यवसाय का इन्होंने चयन किया और आज बहुत छोटे छोटे काम आज के 30 साल पहले 40 साल पहले एक शुरू किए थे, बल्कि इनके प्रसिद्ध व्यवसायियों में देश के अंदर रैंकिंग गिनती होती है। एक संरक्षक के रूप में हम लोगों ने इनका नाम जो है आपके समक्ष रखते हैं और विश्वास करते हैं कि आप ताली बजा के एक बार इनकी स्वीकृति दीजिए। आदरणीय पहचान पाए, आपको बल मिलेगा और आप अपने समाज के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ स्थापित हो सकते हैं। नौजवानों से हमारे लिए शब्द है जिन्हें मैं आपको दिखाते हुए बहुत कम शब्दों में बात करते हुए उनकी चर्चा करना चाहूँगा। मग जागृति फाउंडेशन ट्रस्ट रांची की ओर से शाकद्वीपीय ब्राह्मण स्वरूप प्राध्यापक मग तिलक मूल रचना जो पंडित रामधन पाठक जी की है और इसका हिंदी रूपांतर किया है डॉक्टर मधुसूदन पांडे जी, ये पुस्तक आई है और यहाँ उपलब्ध है काउंटर पर। आगे भी कुछ पुस्तकों की जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो पुस्तक काउंटर पर उपलब्ध है, जो चाहते हैं वो पुस्तक वहाँ से ले सकते हैं। पुण्यार्क मग दीपिका शाकद्वीपीय ब्राह्मण पर एक लघु शोध, परिचय, प्रशस्ति, विडंबना और सुपथ सबकी बात करते हुए श्री योगेश्वर आश्रम का एकादश पुष्प के रूप में कमलेश पुण्यार्क जी की एक कृति है। यह भी पुस्तक यहाँ उपलब्ध है। संस्कारों की बात हम करते हैं, संस्कार रहेंगे तो बचेगा सब कुछ, संस्कार नहीं रहेंगे तो सब कुछ रहने के बावजूद सब खत्म हो जाएगा। संस्कार बचे रहे, षोडश संस्कारों की याद दिलाते हुए ये षोडश संस्कार पुस्तक, ये पुस्तक आई है आपके बीच। इसके संकलक है पंडित कमलेश पुण्यार्क जी और इनके सहयोगी रहे प्रोफेसर अशोक प्रियदर्शी जी, डॉक्टर सुधांशु शेखर मिश्र जी और डॉक्टर शैलेश कुमार मिश्र जी। यह पुस्तक भी आपके काउंटर पर उपलब्ध है, आप इस पुस्तक को मूल्य देकर वहाँ से ले सकते हैं। एक पुस्तक आई है साम्बायन ज्योतिन्द्र मिश्र जी की, ये पुस्तक है। ये पुस्तक यह भी उपलब्ध है, आप यहाँ से ले सकते हैं। एक पुस्तक अभी और मेरे हाथ में है, सुलभ सप्तर्षि कुंडली निर्माण पद्धति। इसके लेखक हैं पंडित श्री राम सुंदर वैद्य ज्योतिषी जी। देह से अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे बीच उनके पुत्र पंडित उमाकांत वैद्य जी उपस्थित हैं। उनसे हम आग्रह करेंगे पंडित उमाकांत वैद्य कि आप आए और कुछ शब्द हमारे बीच साझा करें। ओम सूर्याय नमः। सबसे पहले तो नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन। और हमारे बगल में बैठे हुए हमारे अग्रज श्री वीर बिहारी पांडे जी और गणमान्य सज्जन हमारे गुरु जो हमें मैट्रिक तक की शिक्षा दी, सामने बैठे हुए हैं, तो सबों को मैं प्रणाम करता हूँ, सबों को चरण वंदन।
और अभी तो पहले सभी विद्वानों ने तो हर तरह की बातें कर ली। क्या चाहिए हमारे समाज को और हमारे ये साकदीपीय संगठन को क्या चाहिए, ये बाखूबी इन्होंने बतला दिया। तो अब एक ही बात को मैं बार बार क्या कहूँ और ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, पर एक बात तो है कि संगठित होना ही संगठन का मूल रूप है। अगर हम संगठित नहीं रहेंगे तो संगठन कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए सबसे पहले तो हम संगठित हों और छोटी छोटी सी बातों को लेकर अपने समाज के अंदर में, अपने पंडितों के अंदर में, अब चाहे वो कर्मकांड कराने वाले हों या अन्य कोई कार्य करने वाले हों, हमने देखा कि कभी कभी ऐसा होता है। अब जैसे मान लिया जाए कि पीछे एक जीवित पुत्रिका व्रत की मामला आया तो अनेकों उसमें वक्तव्य आने लगे, ये है, ये वो है। भाई इस चीज को कमी किया जाए ना, इस चीज को ठीक किया जाए ना। इसमें इतनी अगर यदि अंतर्द्वंदता रहेगी तो हम क्या करेंगे? ये तो हंसी का पात्र हम लोग बन जाते हैं ना। दूसरा कोई सुविधा होता है, देखो यार, अरे वो ऐसा करा, वो ऐसा करा, वो ऐसा करा, क्या मतलब हुआ भाई? तो पहले तो ये हम लोग ठीक करें। दूसरी बात कि अभी विद्वानों ने कहा कि भाई शिक्षा का स्तर, और हम ये कहेंगे भाई ग्राम स्तर से, प्रखंड स्तर से, जिला स्तर से हम लोग सबसे पहले शिक्षा के ऊपर में ध्यान दें। शिक्षा मजबूत होना, शिक्षा को हम लोग को अच्छे ढंग से चलाना, ये बहुत जरूरी है। तो वहाँ हमारे संगठन का हर एक सदस्य वहाँ मौजूद रहे और ये देखे कि भाई शिक्षा की क्या पद्धति चल रही है। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ठीक है अंग्रेजी पढ़ाई जाए ना, कौन मना करता है कि अंग्रेजी मत पढ़ाओ? आप पढ़ाइए, अंग्रेजी पढ़ाइए, सारा सब कुछ पढ़ाइए, लेकिन मेरे भाई उसके अंदर में ये कर्मकांड, ज्योतिष, विज्ञान और ये सारा चीज हमारा जो पुरातन चला रहा है ये तो होना जरूरी है ना। देखिए साफ बात, आप सभी यहाँ हैं, मौजूद हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भविष्य में हमारे बच्चे हमें मॉम और डैड के नाम से ना पुकारें। पिताजी कहें, माताजी कहें और अपने संस्कार में रहें। इंग्लिश पढ़ने का कोई ये मतलब नहीं होता है कि यस डॉट, यस मॉम, ये नहीं। तो ये चीज है। और बाकी ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँगा। देखिए मैं अपना परिचय दे दूँ, मैं पंडित उमाकांत वैद्य ज्योतिषज्ञ, श्री दुर्गा ज्योतिष कार्यालय, इंद्रपुरी रोड नंबर 5। मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित राम सुंदर वैद्य ज्योतिषज्ञ जो राज ज्योतिषी थे। संयोगवश उनका ध्यान 2002 ईस्वी में हो गया। उनके द्वारा दो पुस्तकें रची गई थी। जो पहला पुस्तक था मेलापक विचार, गन्ना मेलापक विचार, दूसरा है सप्तवर्गीय कुंडली निर्माण पद्धति। इस पुस्तक का विमोचन इसी स्थल पे स्वर्गीय भगवान दत्त मिश्र, स्वर्गीय रघुनंदन वैद्य और स्वर्गीय एस.एस. पंडित जी और हमारे अग्रज ब्रजबिहारी पांडे जी के कर कमलों द्वारा इसे विमोचन कराया गया था। इसकी कुछ प्रतियां बची हुई थी हमारे पास। तो आज जब हमारे इतने लोग, इतने परिवार हम लोग जमा हैं, तो हमने सोचा भाई इन्हें क्यों ना वितरित कर दिया। तो ये मैं भेंट स्वरूप सबों में वितरित कर रहा हूँ। आप लोग इसको सहर्ष लें और देखें कि क्या है, क्या विषय वस्तु है ये। और बाकी तो ज़्यादा क्या कहूँ, अब तो सब कुछ तो चर्चा हो ही चुकी है और समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं एक बार यही कहूँगा कि भाई अपने संगठन को हम लोग मजबूत करें, अपने आपस में जो प्रतिद्वंदिता है उसको समाप्त करें। हम लोग कोई किसी का बुरा न सोचें, क्योंकि एक तो बात है हम लोग कहाँ से आए, क्यों आए, साकदीपी क्या क्या, ये सब तो सबको ही जानता है। कोई ऐसा नहीं है, कोई नई बात नहीं है।
अंगवस्त्र देकर हम पंडित देवनारायण पाठक आशीर्वाद लेते हैं। मिश्र जी को हम आवाज देते हैं। मगबंधु की ओर से सार्वभौम शाकत द्वीपीय गौरवान्वित अनुभव करते हैं। श्री रुद्रनाथ मिश्र जी, श्री उमाकांत वैद्य, श्री डॉक्टर रामलला पांडे जी, इधर देखिए ना, डॉक्टर रामलला पांडे जी, हम डॉक्टर रामलला पांडे जी का स्वागत संस्कार नमस्ते के साथ हम आपको प्रणाम करते हैं। और राम नरेश पांडे जी गढ़वा से आए हैं। आप इधर देखिए ना, आए हुए सभी लोगों के हृदय में मचल रहा होगा जो कुछ लोग नहीं पाए, कुछ नहीं पाए, और जो इस महासभा के देवी महासभा के संस्थापक के नेता हैं अग्रणी, उनको या उपस्थित सभी लोगों को उस पर चर्चा करना चाहिए और अपना अपना सुझाव देना चाहिए। यहाँ पर हमारे समाज में बहुत से विवाद है, थोड़ी थोड़ी बात लेकर के ऊंचा नीचा समझा जाता है। कोई आर्थिक रूप से कमजोर है, कोई आर्थिक रूप से मजबूत है, कोई बुद्धिमान है, कोई विद्वान है, कोई ज्यादा संपन्न वाले हैं। इस प्रकार से जो समाज में विषमताएं हैं, उन विषमताओं को हटाने के बाद ही समाज एक हो पाएगा। और हर व्यक्ति उस समाज में आने के बाद अनुभव करेगा कि हम इस समाज से जुड़े हुए हैं, हम बहुत सशक्त हैं। जब तक इस बात की अनुभूति नहीं होगी सभी लोगों को कि हम किसी भी स्थिति में हैं, और कुछ ऐसी शास्त्रीय मर्यादा सामाजिक रूप से समर्थन रखती है। उत्पन्न करने की अपेक्षा समाज को दिशा देने वाली ये चीजें, इतिहास को नया मोड़ देने वाली चीज हम भूल रहे हैं। कमल पाठक जी उसकी याद दिला रहे हैं। विश्वामित्र मेनका याद कीजिए, प्रेम कथा ने एक पीढ़ी और एक आगे जाकर के भारतवर्ष की नींव रखी थी। जिस भारत से भारत तक हम पहुंचते हैं, उर्वशी पुरुरवा की कथा ने स्वर्ग की अपेक्षा पृथ्वी लोक के जीवन को श्रेष्ठ स्थापित किया था। कच्छ और देवयानी की मर्यादाओं के भौतिक आकर्षण के ऊपर उन्होंने आध्यात्मिक आकर्षण को सिद्ध किया था। वो चीजें जो हम भूल रहे हैं। और अब एक बात और इसी क्रम में उन्होंने कही है, याद दिलाइए। शांतनु और गंगा की कथा ने तो एक नया दर्शन ही दे दिया कि भीष्म जैसे दृढ़ व्यक्ति तभी जन्म ले सकता है जब शांतनु रूपी पिता के मन में जिज्ञासा हो कि गंगा ने देवव्रत के पूर्व के पुत्रों के जन्म को इसलिए निरर्थक माना कि उनके जन्म का कारण केवल और केवल शारीरिक आकर्षण था। वे तत्वहीन न सामान्य धारा में प्रवाहित हो गए। मृत्यु भी उसकी इच्छा के विरुद्ध वर्ण नहीं कर सकी। ये गर्भाधान का श्रेष्ठ उदाहरण है, जो पहला एक संस्कार है। 14 संस्कारों की दिशा दिखाने वाले पंडित कमलेश पुण्यार, जो आज इस मंच के अध्यक्ष हैं और जिनकी उपस्थिति में ये सभा आयोजित है, मैं आवाज देता हूँ कमलेश पुण्यार जी को। भाई आप आए और सभा को संबोधित करें। समझता हूँ
मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूँ मैं पिछले मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, मैं सिर्फ उसका पता भर आपको देना चाहता हूँ कम समय में। मग संदेश श्रृंखला के अंतर्गत @punyatproti.com youtube.com पर आप जाएं और 77 घंटे का व्याख्यान है। जो मैं कहना चाहता हूँ मग संदेश समाज को जो मैं संदेश देना चाहता हूँ वो उस संदेश के लिए कोई भी सभा छोटी पड़ सकती है। इसलिए मैं अपना दूसरा रास्ता अख्तियार किया और 77 घंटे लगभग व्याख्यान मेरे उपलब्ध है। खास करके मग संदेश ही है, नाम ही ऐसे अन्य भी चीजें हैं और भी कुछ उसमें चीजें हैं अभी जैसे प्रस्ताव ज्योतिष का, कर्मकांड का, वास्तु का, अन्य साधना पद्धतियों का जो हमको सीखना जानना चाहते हैं, जो हमारी चीजें हैं जो हमसे विस्मृत हो गई है पिछले 5000 लगभग वर्षों में, तो उन चीजों को याद दिलाने के लिए ऐसे ऐसे विषयों को ध्यान में वहाँ उकेरा है। विभिन्न प्लेलिस्ट के क्रम में आप मेरे सारे संदेश मिल जाएंगे। तो कम शब्दों में मैं सिर्फ इतना ही चाहूंगा कि मेरे उस संदेशों को आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके जो व्यर्थ के फेसबुक और व्हाट्सएप में आप ग्रुपों में जो समय बर्बाद करते हैं उसमें से थोड़ा सा समय @punyatproti.com को दीजिए और मेरे उन संदेशों को धैर्यपूर्वक सुनिए और इस पर विचार कीजिए, अपनी टिप्पणी कीजिए। और इन सारी चीजों से संबंधित अभी जिस संस्कार की बात अभी आप जो बार बार समय को देखते हुए बीच में व्यवधान आ रहा था कि बस इसको ड्रॉप डाउन कीजिए, ये संदेश वास्तव में व्यक्ति कमल पाठक जी, गरीबनाथ पंडित, मैं कमलेश पुण्यार्थ, ये कमल पाठक जी का संदेश अभी चल रहा था जो आप लोगों ने सुना। ये गरीबनाथ मंदिर के एक दिन स्वामी रहा करते थे, अब वो सरकार बहादुर के कृपा से और वो लगभग 10 करोड़ वार्षिक आय वाली मंदिर जब्त कर ली गई है। अभी हाल में मैं 10 दिन पहले उनसे मैं मिल करके आया हूँ और पटना में मठ मंदिर बचाओ महाअभियान के तहत हमारा भी उसमें सौभाग्य हुआ उनसे मिलने का। वो संदेश ही आपको दिया जा रहा था कि हमने खोया क्या है। हम मंचों से चिल्ला रहे हैं ये करें वो करें, परिणाम जब देख रहे हैं साल भर के बाद या 5 वर्ष के बाद तो फिर मेरा परिणाम सुनने क्यों नजर आ रहा है भाई। उसके पीछे सबसे बड़ा आपका कारण है कि बातें केवल मंच तक ही सीमित रह जाती है। अभी हड़बड़ी है, ठीक है कि 2:30 बज रहे हैं, भोजन का समय हो रहा है, होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपना बहुमूल्य समय देकर के इतने दूर दूर से आए हैं सुनने के लिए, कम से कम धैर्यपूर्वक उसको सुनेंगे तब यहाँ से कुछ लेके जाएंगे। संक्षेप में 2-3 चीजों का खाली चीजों को मैं जो कह चुका हूँ उसको बिंदुओं पर इशारा कर दे रहा हूँ। आहार, विहार, व्यवहार और संस्कार पर आप धैर्यपूर्वक विचार करें। सन 2018 में डॉक्टर साहब के सभागार में, क्या नाम था डॉक्टर साहब, परशुराम सभागार शायद और वहाँ पर मुझे कुछ संदेश देने का अवसर मिला था। उस समय भी मैं इन बिंदुओं का इशारा किया था, कुछ निवेदन किया था अपने मग बंधुओं से कि 2 काम आप ग्रहण करें और 2 काम का आप त्याग करें। मेरा ये निवेदन है, प्रायोगिक तौर पर करें। हमारा जो मगध तो खोता जा रहा है, हमने खोया है क्या, अपना मगध तो खोया है, अब सिर्फ हम मग ठंडा पर आ रहे हैं। मेरे अंदर मगध तो कितना बचा हुआ है, उस मगध तो पर आप बचा। इसको जागृत करने के लिए अग्नि वही है, जो का त्यों पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कुछ धूल धक्कड़ पड़ गए हैं। सूर्य जो आकाश में मौजूद है, उपस्थित है, लेकिन वो बदली से ढका हुआ है। तो आप अपने वर्तमान की बयारों से उस बदली को हटाएं और सूर्य का दर्शन करें। आपके भीतर जो सूर्य है, शक्ति है, आप सूर्यांश हैं, रहेंगे, इससे आपको कतई कोई डिगा नहीं सकता है। लेकिन सूर्यांश का जो प्रभाव होना चाहिए, आपके संस्कारों की बदली, मान संस्कारों में जो कमी आ गई है, वो बदली में जो आपको ढक लिया है, उसे आप फिर से ठीक करें, सुव्यवस्थित करें, पूर्व व्यवस्था में लाएं। तो आहार, विहार, व्यवहार और संस्कार, इन 4 चीजों पर आप ध्यान दें। सबसे आधार है कि जो आप जैसा आपका आहार पर विचार करें, आपका आहार कहाँ तक होता है।
हम गहराई में समय को ध्यान में रखते हुए बहुत विश्लेषण में जाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ बिंदु दे रहे हैं आपको विचार करने के लिए, और विचार कीजिए और आपके मन में जो आवे आप हमसे संपर्क कीजिए। हमारा आईडी भी दिया हुआ है, सारी चीजें उपलब्ध हैं, आप संपर्क कर सकते हैं कहीं। तो आहार दूसरा चीज है, आहार विहार। आप क्या खा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, किस परिवेश में है, आपका परिधान क्या है। तीसरा चीज, इन दोनों चीजों का, आहार और विहार का प्रभाव आपके व्यवहार पर पड़ रहा है। आज हमारी नई पीढ़ी कहाँ जा रही है। हम एक पिता के नाते, हम एक दादा के नाते, हम एक गुरु के नाते, हम एक कर्मकांडी के नाते या दिशा निर्देशक के नाते हम विचार बैठ कर सोच तो करते हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं भाई। मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने और क्या पढ़ कर एक बड़ी डिग्री लावे, कहीं विदेश की नौकरी ले ले, और यही मेरा इति। तो फिर हम क्या मगत्व की बात कर रहे हैं। हम उस मगत्व को चैतन्य करें, उसको संभाले ना, तो ये आपका व्यवहार प्रभावित हो रहा है। ये आहार, उससे पूर्व की जो चीजें हैं, अभी मग समाज की हमारी बहुत दयनीय स्थिति है। कहाँ हमारे कहाँ जा रहे हैं, दहेज के और बहुत टीनेजर को संभालने की आवश्यकता है। टीनेजर में जिस समय प्रॉपर गार्जियनिंग की आवश्यकता है, हम उसके बेहतर डिग्री के तलाश में हम उसे अपने से विलप कर देते हैं। गार्जियनशिप से हम अपने को बचा लेते हैं। व्यवहार पर मेरा ये प्रभाव पड़ रहा है, इस व्यवहार पर ध्यान दें। और इन सारी चीजों को समेट करने के लिए सारी चीजें हमारी यहाँ हैं। अभी जो कमल पाठक जी का संदेश अभी आपने कुछ देर पहले सुना, और इस संस्कार को कैसे हम समझें और प्रयोग में लावें, इसके लिए मैं आपके सामने मल जागृति फाउंडेशन को मैंने अपनी पुस्तक कोड संस्कार विमर्श को पुनः संपादित करके आपके समक्ष रख दिया है। आप उसे पढ़ें और उसको व्यवहार में लाएं। धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। कार्यक्रम है तो धन्यवाद ज्ञापन आदरणीय भरत बिहारी पांडे जी करेंगे। उसके बाद यहीं पे भोजन का व्यवस्था है, भोजन सभी को करके तभी बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। हम सबसे पहले धन्यवाद देते हैं कमलेश पुण्यार्थ जी के, माननीय पुण्यार्थ जी के, जो गया से चल करके इस जाड़े के दिन में, इस उम्र में आकर के इस मंच का जो शोभा इन्होंने बढ़ाया है, इस तमाम झारखंड के लोगों की ओर से आपको हार्दिक बधाई। हम धन्यवाद देते हैं हमारे श्रवण कुमार मिश्र जी। श्रवण कुमार मिश्र की व्यवस्था लगभग 86 का हो गया है, 87 का, लेकिन 2 दिन पहले हमने कहा कि भाई प्रधान प्रमंडल के प्रतिनिधित्व होना चाहिए, आपको आना चाहिए, और आप जो है वहाँ से कुछ लोग को भी लाइए, प्रधान से ही लेकर के आए और पूरा वक्त दिए, समय दिए। हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप सबों की ओर से। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं पर हम 5 बार 7 बार बुलाए और बहुत अच्छा भोजन कराए, गरम, और निर्णय भी अपने देख रेख में बहुत अच्छा करवाए। और आज भी 2 बार ये हॉस्पिटलाइज हो गए मीटिंग के दौर में, लेकिन आज भी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम इनके आभारी हैं, हम इनका शुक्रगुजार हैं, हम इनको धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं डॉक्टर HP पांडे जी का। इनको बहुत सारा काम है इनके जिम्मे में। इनके सुपुत्र भी बम्बे गए हैं और हमने इनको 2 दिन से पीछे लगे रहे कि भैया ऐसा नहीं कि आप सब दिन रहिए और मीटिंग के दिन गायब हो जाइए। तो आज इन्होंने हमको जगाया आज सुबह में, क्या सर आप सोए हुए हैं, हुजूर आप उठते हैं कि नहीं, और अपने एकदम फिट होकर के यहाँ आने के पहले यहाँ देखे कि खड़े हैं। तो हम इनके आज स्पिरिट को जो है दाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि संगठन को आगे चलाने में यही स्पिरिट इनका काम आवे। धन्यवाद देते हैं मंच में जो गणेश बैद जी को, धन्यवाद देते हैं हम सुबोध जी को जो है, जो संरक्षक के पद पर पहले ही इनका नॉमिनेशन हुआ था, लेकिन आम सभा से आज हम लोगों ने पारित करा के इनको अस्थायी इस कमेटी का संरक्षक मंडल में बना दिया। और हम
जो है धन्यवाद देते हैं मंच के संचालक महोदय को कि मंच के संचालक को बड़ा धैर्य रखना पड़ता है क्योंकि इन पर प्रेशर भी रहता है समय का भी, और समय का प्रेशर के साथ साथ हम लोग भी बीच में अपना कुछ न कुछ इनको कहते रहते हैं, इनको बैलेंस करके चले और बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने संपादित किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं हम अपने टीम के लोगों को, जैसे अनिल जी को देते हैं, हम देते हैं गोपाल पाठक जी को देते हैं, हम देते हैं बहुत परिश्रमी और योग्य व्यक्ति हैं हम लोग के समाज के कर्मठ हैं डॉक्टर सुधांशु शेखर मिश्रा जी, मेहनती भी हैं और सबकी भावना को समझते भी हैं, उनको किसको कैसे किस रूप में रखना है। कभी कभी हम तो इस उम्र के हैं, हम भी थोड़ा कभी यदि मैंने क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं कि साहब ये काम होना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं हुआ, तो बड़ी मीठे स्वर में आपको भी बैलेंस करते हैं कि नहीं थोड़ा सा हम लोग को धैर्य रखना होगा, धीरे से बोलेंगे, तो ये धैर्यवान पुरुष हैं। तो इस तरह से सब लोग जो है, सब लोगों ने अपनी अपनी भूमिका बहुत अच्छे ढंग से निभाई। हम धन्यवाद देते हैं ये जो हमारे राज्य के भिन्न भिन्न जिलों से, अंचलों से, गांवों से आप सभी उपस्थित हैं, हम इसको कभी भूल नहीं सके हैं। आज भी हम आपको बधाई देते हैं आने के लिए, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप लोग आज छुट्टी के दिन अपने सभी कार्यों को छोड़ करके आज इस सभा की शोभा बढ़ाने के लिए और समाज की प्रगति और विकास के लिए आप उपस्थित हैं और आगे भी आपका सहयोग मिलता रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसा मेरा निवेदन भी है। इसलिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे मीडिया के लोग, फोटोग्राफर, अन्य लोग जो इसमें सहयोग हैं, जो खाना बनाने वाले या और दूसरे सहयोगी जो है, हम धन्यवाद देते हैं जो आर्थिक सहयोग करके हमको अपने गणमान्य लोगों को, अच्छे लोगों को, विद्वान लोगों को आज सम्मानित करने का अवसर मिला, हम सबको करते हैं। उमाकांत जी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने 2-3 दिन पहले हम गए तो जाड़ा के दिन में बैठ के पूजा कर रहे थे और काम भी नहीं रहे थे, बड़ा धैर्य से भगवान के भावना में जुटे हुए थे उनकी सेवा में। हमने कहा कि भाई गंजी और गमछी पहन के इतना ठंड है और 8 बजे आप बैठे हुए हैं, तो बोले कि सब ईश्वर की कृपा है, सब ठीक ठाक हैं। तो उन्होंने आग्रह किया कि हम पिताजी का जो लिखित किताब है वो हम अपने लोगों के बीच में देना चाहते हैं, तो अपने किताब वितरण किया, वो खुशी की बात है, अच्छी बात है। और पुनः जितनी किताबें लगन से लिखने का काम, जितनी किताबें को सजाने का काम जो हमारा संस्कार है या हमारा जो, दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि सरकार में बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जो जिला के नेता हैं वो वहाँ के पदाधिकारी से मिले, प्रशासन से मिले और कहें कि साहब सिर्फ दूसरे ही लोग गरीब नहीं हैं, दूसरे ही जाति धर्म के लोग उसका लाभ नहीं उठाएंगे, हमारे यहाँ भी हमारे जो मतबंधु हैं वो ज़्यादा इसकी आवश्यकता है और हम चाहते हैं कि आप लोग इकट्ठा होकर 10 आदमी 5 आदमी मिलकर BDO के यहाँ, CO के यहाँ, जिला प्रशासन में DC के यहाँ जाए और हम भी विश्वास दिलाते हैं कि यदि कोई कठिनाई होगा तो हमारे जो प्रतिनिधि हैं राज्य के, हम लोग चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, गवर्नर से मिलेंगे और मैं ये भी निवेदन करता हूँ आगे की लड़ाई हम लड़ेंगे और सबों के बारे में सबका साथ सबका विकास जो नारा है मोदी जी का, तो हमारे मत ब्राह्मणों में भी उसको लेकर हम चलेंगे। जरूरत पड़ेगा मैं राष्ट्रपति